तो दोस्तों नमस्कार, मैं अल्पना। हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए आपकी यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। जो प्रीवियस ईयर में एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछे गए हैं वो सारे आपको कंप्लीट करवाए जाते हैं। आप अपनी तैयारी को यहाँ पर परख सकते हैं कि आपका कितना तैयार हुआ है। और इससे पहले मैं बता दूं कि मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, तो जो वीडियो आप नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर आपको देख लेनी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो मैच होते हैं और से कई बार तो ऐसे होते हैं कि सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाते हैं, नहीं तो उसके आसपास से मिलते जुलते क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं प्रतिदिन जो है 15 से 20 क्वेश्चन कंप्लीट करवाती हूँ, बट एक हफ्ते से मैंने वीडियो नहीं बनाई, कुछ प्रॉब्लम थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है टॉपिक वाइज आपका कंप्लीट होता है। जो टॉपिक है ये प्रयोगवाद का टॉपिक है। इसके पहले जितने भी टॉपिक थे वो सब मैंने कंप्लीट करवाया है, आप जाके देख सकते हैं। तो 20 क्वेश्चन प्रयोगवाद का मैंने कंप्लीट करवाया था। अब आज शुरुआत करते हैं 21 क्वेश्चन से। तो 21 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? ए प्रभाकर माचवे, बी नेमीचंद, सी नरेंद्र शर्मा, डी रामविलास शर्मा। तो आंसर आप गेस कर सकते हैं अपने मन में और देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। आंसर क्या है? उत्तर नंबर सी, नरेंद्र शर्मा जो है वो तार सप्तक कवि में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 22 है कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? ए तार सप्तक, बी दूसरा सप्तक, सी तीसरा सप्तक, डी चौथा सप्तक। आंसर नंबर क्या है? बी सही है, दूसरा सप्तक। क्वेश्चन नंबर है 23 है, कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी शकुंतला माथुर, सी शमशेर बहादुर सिंह, डी मुक्तिबोध। तो आंसर नंबर यहाँ आपका डी सही है, मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में से कौन दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है? ए शमशेर बहादुर सिंह, बी नरेश मेहता, सी कुंवर नारायण, डी धर्मवीर भारती। आंसर नंबर आपका सी सही है, कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर है 25, इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं? ए रघुवीर सहाय, बी केदारनाथ सिंह, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, डी नेमिचंद्र जैन। तो क्या आंसर आपका सही है? ए आंसर सही है, रघुवीर सहाय। 26 है कि सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवयित्री शामिल थी? ए अमृता भारती, बी कीर्ति चौधरी, सी शकुंतला माथुर, डी सुमन राजे। आंसर नंबर आपका सी सही है, शकुंतला माथुर। 27 है कि केदारनाथ सिंह किस सप्तक में संकलित कवि हैं? ए तार सप्तक, बी दूसरा सप्तक, सी तीसरा सप्तक, डी चौथा सप्तक। आंसर नंबर क्या सही है आपका? सी सही है, तीसरा सप्तक। 28 क्वेश्चन है कि नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि कौन हैं? ए केदारनाथ सिंह, बी महादेवी वर्मा, सी रामकुमार वर्मा, डी सुमित्रानंदन पंत। तो यहाँ पर जो आंसर आपका सही है वो ए सही है, केदारनाथ मिश्र। 29 क्वेश्चन है कि चौथा सप्तक में संकलित कवित्री हैं? ए शकुंतला माथुर, बी सुमन राजे, सी मणिक मोहनी, डी कीर्ति चौधरी। आंसर नंबर आपका बी सही है, सुमन राजे। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? ए भारत भूषण अग्रवाल, बी मुक्तिबोध, सी नेमचंद्र जैन, डी रघुवीर सहाय। आंसर नंबर डी सही है, रघुवीर सहाय। 31 क्वेश्चन है कि तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है? ए प्रगतिवाद, बी प्रयोगवाद, सी हालावाद, डी अकविता। तो किससे संबंधित है? किस काव्य धारा से? बी प्रयोगवाद काव्य धारा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? ए त्रिलोचन, बी नागार्जुन, सी केदारनाथ सिंह, डी केदारनाथ अग्रवाल।
आंसर नंबर आपका डी सही है, केदारनाथ अग्रवाल। बसंती हवा, ये कविता आई थी जब हम लोग क्लास 8 में थे, तो जूनियर में पढ़ते थे, उस टाइम पे ये हिंदी में कविता थी। बसंती हवा, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, बहुत अच्छी कविता थी। 33 है कि आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं। ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी धर्मवीर भारती, सी रघुवीर सहाय, डी मुक्तिबोध। आंसर नंबर आपका सी सही है, रघुवीर सहाय। 34 है कि कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं। ए त्रिलोचन, बी भारत भूषण अग्रवाल, सी अज्ञेय, डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 का क्वेश्चन है। आंसर नंबर आपका डी सही है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। थोड़ा व्याख्या दिया गया है, पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द इत्यादि। ये सारी जो हैं कविताएं किसकी हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि सन 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उड़े हुए रंग इनका उपन्यास है, किनका? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपका यहाँ से ही क्वेश्चन फंस जाए। क्वेश्चन नंबर 36 है कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। अभी हमने पढ़ा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 37 है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। ए जादू नहीं कविता व 7 भाइयों के बीच चंपा, बी आमने सामने व आत्मजयी, सी सतरंगे पंखों वाली व तालाब की मछलियां, डी एक सूनी नाव व जंगल का दर्द। आंसर नंबर क्या है? एक सूनी नाव और जंगल का दर्द। 38 क्वेश्चन है कि नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ था? ए छायावादी काव्य, बी प्रगतिवादी काव्य, सी प्रयोगवादी काव्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो नकेनवाद है किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ था? तो ये इनमें से कोई नहीं है। तो मैं आपको बता दूं पढ़ के कि किसके लिए हुआ था, हो सकता है ये क्वेश्चन आपका आ जाए। प्रयोगवाद के भीतर ही प्रपदवाद था, प्रयोगवाद के भीतर ही प्रपदवाद था। नकेनवाद भी पनपा, लेकिन वह प्रयोगवाद की एक छोटी शाखा मात्र बनकर रह गया। नकेनवाद बिहार में प्रचलित हुआ। नकेन नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता के नामों के प्रथम अक्षर से बना है। नकेनवादी तीनों कवियों ने प्रयोग दशसूत्री में प्रयोगवाद और प्रयोगशीलता में अंतर स्पष्ट किया है। ये प्रयोग को ही काव्य का एकमात्र लक्ष्य मानते थे। आगे आए 39 क्वेश्चन है कि नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी हैं। कौन है? ए जगदीश गुप्त, नरेश मेहता और अज्ञेय, बी नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता, सी नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नागार्जुन, डी नरेश मेहता, केसरी कुमार और निर्मल वर्मा। तो आंसर नंबर यहाँ आपका बी सही है, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है कि इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़े हैं? कौन सा कवि जुड़ा है? ए केसरीवाद, केसरी कुमार, बी केदारनाथ, सी नरेश मेहता, डी केदारनाथ अग्रवाल। यहाँ पर क्वेश्चन जो है ए और सी दोनों सही है, केसरी कुमार और नरेश मेहता दोनों जुड़े हुए हैं। 41 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्रपदवाद से संबंधित नहीं है? ए नलिनवाद विलोचन शर्मा, बी प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सी नरेश मेहता, डी केसरी कुमार। अभी हमने सबका नाम लिया था, इनमें से किसका नहीं लिया था? बी प्रयाग नारायण त्रिपाठी, ये जो है प्रपदवाद से संबंधित नहीं है। 42 क्वेश्चन है कि घोर अहिनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रकृति है? ए छायावाद, बी प्रगतिवाद, सी प्रयोगवाद, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर नंबर आपका सी सही है, प्रयोगवाद। देखिए यहाँ प्रयोगवाद के जितने भी क्वेश्चन थे वो आपके कंप्लीट हुए। अब मैं शुरुआत करूंगी नई कविता। ये टॉपिक है आपका नई कविता। तो नई कविता से जितने भी क्वेश्चन आपके बने हुए हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, वो सारे क्वेश्चन यहाँ आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे।
और मेरे हिसाब से ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि आपने कितना जो है तैयार किया है। और नए नए क्वेश्चन एक बुक से पढ़कर कोई पास नहीं हो सकता है। मुझे कई तरह के बुक, बहुत सारी किताबें, जहाँ से जितना मिल पाए उतना पढ़ने की सोच हमें रखनी चाहिए। और ये आपका समझो एक टेस्ट सीरीज़ है, तो आप इसको दीजिए, छोड़िए मत। इससे आपका जो रिवीजन है वो तैयार होगा। हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको नए मिल जाएं और वो आपके एग्ज़ाम में आ जाएं। तो ऐसे ही मैं आपको तैयारी करवाती रहूँगी टॉपिक वाइज। ये अभी साहित्य का पोर्शन चल रहा है, उसके बाद आपका व्याकरण का चलेगा। पूरी बुक्स मैं आपकी कंप्लीट करवाऊँगी। तो उसके लिए प्लीज़ आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा, लाइक करना होगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।